चारित्राणो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशिका इच्छामि भक्ति आर्य भक्ति गाओ सद्गुरु गाओ तस्वानुच्यं शरणान संवेदनसन संविचयतार पंचव्याचारण मायादि सुज्ञानोपदेशान वज्रयान तीरणोपालयान सब्बसरं सहरचकान पंचमी पूजेमी वंदामि नमस्कामि दुःखको कमको मोहिया शिवरिगमनं समाधिमरणं चिरं संपत्ति हो मज्जं मोक्षमार्गस्य नेतारं उदितारं कर्मभूरतां व्यातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणदत्तये। छठवाध्याय चल रहा है और आज दिन भी कौन सा छठा अध्याय का छठवा दिन है। दिन कौन सा है, धर्म कौन सा है? आज संयम का धर्म है कि जब तक संयम नहीं आएगा सठ लगा होगा। जब तक संयम को अंगीकार नहीं करेंगे तब तक आश्रव से बच नहीं सकते, और आश्रव से बचना है तो संयम को अंगीकार करना पड़ेगा। कर्म क्रम से एक एक कर्म की बता करके नाम कर्म तक की कल बता दिए थे कि अशुभ नाम कर्म किससे होता है। तो बताया था योग वक्यता विषमवादनम चाशुवश्य नामनः, योग की वक्यता एवं विषमवाद से अशुभ नाम कर्म का आश्रय होता है। अब शुभ नाम कर्म जब अशुभ है तो सुख भी होगा, सुख है तो दुख भी होता है। जब अशुभ है तो शुभ नाम कर्म भी होगा। तो शुभ नाम कर्म का आश्रय क्या है? तो बताते इससे विपरीत। तो सूत्र है नंबर 23 नंबर का सूत्र, तद विपरीतम शुभस्य। अशुभ नाम कर्म के आश्रय से अशुभ नाम कर्म के आश्रय के विपरीत जो कारण है वो कौन से हो गए? योग की वक्यता और विषमवाद। तो इससे विपरीत क्या होगा? सरलता और असंवाद, असंविवाद। तो ये दो हो गए शुभ नाम कर्म, कि अपने मन वचन काय की कुटिलता को छोड़कर सरल परिणाम और किसी से विषमवाद ना हो ऐसी क्रियाओं को करना, ऐसे शब्द बोलना, इस शुभ नाम कर्म को प्रोत्साहन करना। अगर कोई व्यक्ति विपरीत मार्ग पर चल रहा है उसको सही मार्ग पर लाना और उसको फिर स्वर्ग और मोक्ष मार्ग का स्वरूप क्या है उसको बताना, ये भी या उसको प्रोत्साहन देना कि आप इससे बच जाओगे। ये सब शुभ नाम कर्म के लिए आश्रय बताए। कि शुभ नाम कर्म और अशुभ नाम कर्म के आश्रय बता दिए। अब आगे बताते हैं कि शुभ और अशुभ सामान्य बता दिए। क्या शुभ नाम कर्म में ऐसा और कोई भी कारण है जो कुछ विशेष स्थान रखता हो? सामान्य तो है, लेकिन कोई विशेष नाम और है कि जो नाम कर्म के लिए कोई और विशेष ख्याति रखता हो कि हाँ इससे भी नाम कर्म का ही आश्रय से होता है। तो उसके लिए आगे का सूत्र बताते हैं। दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता शील वृष्णति चारो वीक्ष ज्ञानोपयोग संवेगो शक्ति तस्याग तपसी साधु समाधिर वैया वृत्तिकरण महदाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्ति आवश्यक परिहानिर मार्ग प्रभावना वसलत्वमिति तीर्थकरत्वस्य
दर्शन विशुद्धिर्विनय संपन्नता शील वृत्ति सुरतिचारो भीक्ष्य ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्ति तस्या तपसी साधु समाधि वैयावृत्तिकरण महर्दाचार बहुश्रुत प्रवचन भक्ति नावश्यक परिहार्य मार्ग प्रभावना प्रवचन बसरत मिति तीर्थकरत्वस्य। क्योंकि तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति है, तो 8वें अध्याय में आपको जो नाम कर्म की प्रकृति बताई है उसमें नाम कर्म के अंतर्गत आती। तो उसका बंध कैसे होता है या उसके लिए क्या आवश्यक है, तो इसे बताया पहले दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील व्रत अनतिचार, अवीक्ष ज्ञानोपयोग, संवेग, शक्ति के अनुसार त्याग और शक्ति के अनुसार तप, साधु समाधि वैयावृत्ति करना, अरहंत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, उपाध्याय भक्ति, प्रवचन भक्ति, आवश्यक अपरिहार्य मार्गी प्रभावना, प्रवचन वात्सल्य और 16 कारण भावना, ये तीर्थंकर नाम कर प्रकृति के लिए कारण है। तो अगर पहली है दर्शन विशुद्धि, तो दर्शन विशुद्धि का अर्थ क्या होता है कि जिनेंद्र भगवान या अरहंत परमेष्टि के द्वारा कहे गए हुए जो निर्गंध स्वरूप मोक्ष मार्ग है उस पर रुचि रखना या उस पर श्रद्धान करना, ये दर्शन विशुद्धि है। तो इसमें बताया कि 25 दोषों से रहित जो विशुद्धि है वही दर्शन विशुद्धि है। तो 25 दोष कौन कौन से होते हैं? 8 मद, 8 गुणों से सहित, 6 अनायतन और 3 मूर्ता, ये 25 दोष हैं। जो इन 25 दोषों से रहित होगा उसके लिए दर्शन विशुद्धि कहा है। तो दर्शन विशुद्धि का अर्थ है क्या लगाना है बोल बता कि देखने का नाम दर्शन है क्या? आप कहते हैं कि जिनका दर्शन का नियम है, तो दर्शन का अर्थ है देखना भी होता है कि भगवान को देख लिया तो क्या इसका नाम दर्शन है? इसका नाम दर्शन नहीं है। दर्शन के साथ साथ उनके जो गुणों का अनुवाद कर रहे हैं उसका नाम दर्शन है। तो वो किस समय होता है? जब हम पूजन आदि करते हैं उस समय भगवान के गुणों का अनुवाद होता है। उस समय आपका जो दर्शन हो रहा है वास्तव में उस दर्शन को दर्शन कहा है, न कि देखने के लिए दर्शन कहा है। देख तो सामान्य सभी लोग हैं, और अगर देखने का नाम दर्शन वाले तो सबसे पहले मंदिर का भगवान दर्शन करता भगवान के, तो क्या उसको पुण्य लगता है? दर्शन तो कर रहा है वो, सबसे पहले मंदिर खोलेगा तो सबसे पहले भगवान को तो वही देखता है। आप लोग तो बाद में देखते हो। आप लोग दर्शन करते मंदिर के और दर्शन करने के बाद चले जाते हैं, और मंदिर से एक आध मूर्ति चोरी भी हो जाए तो आपको पता नहीं चलता। कौन बताता है? भगवान बताता है कि इस मंदिर से एक मूर्ति यहाँ से चली गई, क्योंकि उसको पता है कि वेदी में कितने भगवान हैं और कौन सी जगह यहाँ की खाली हो गई या सिंहासन से भगवान चले गए। तो क्या उसको भी दर्शन कहा जाएगा? वो तो सिर्फ देख रेख कर रहा है, लेकिन दर्शन तो हम कर रहे हैं, लेकिन हमें ही पता नहीं है कि भगवान वहाँ से चले गए। आप अभिषेक पूजन सब कुछ कराओगे और जब माली दरवाज़ा बंद करता है तब वो देखता कि यार यहाँ पे एक भगवान कम है, कहाँ गए फिर पता लगाते। तो आप जिस वेदी पर पूजन अभिषेक प्रतिदिन करते हो उसके बाद भी आपको ये पता नहीं चलता है कि यहाँ से भगवान चले गए, तो इसका नाम दर्शन नहीं है। दर्शन का वास्तव अर्थ यही है कि उनके गुणों के अनुवाद के साथ जो उनकी भक्ति हो रही है उसका नाम यहाँ दर्शन का है, उसमें विशुद्धि का होना दर्शन विशुद्धि है। दूसरा है विनय संपन्नता, कि जो सम्यक ज्ञानादि हैं और मोक्ष मार्ग और उनके जो साधन हैं, गुरु आदि के प्रति अपने योग्य आचरण अथवा आदर सत्कार करना, विनय करना, इससे युक्त होना, ये विनय संपन्नता है। फिर इसके पास दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य तीनों साधन हैं। ये अपने गुरु के प्रति योग्य आचरण करना, उनका आदर सत्कार करना, इसका नाम विनय है।
विनय सामान्य से तो होती है, गृहस्थ में ही विनय करते एक दूसरे की, लेकिन यहाँ दर्शन विशुद्धि के साथ एक सब जुड़ते जाएंगे। दर्शन विशुद्धि के साथ विनय संपन्न, जिसका दर्शन विशुद्ध हो गया तो उसके अंदर ही विनय संपन्नता भी होगी। तो विनय क्या है आखिर, और किसके प्रति विनय करना? तो बड़ों के प्रति भी विनय होती है, और जो मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं उनके प्रति विनय करना, आदर सत्कार करना, ये विनय है। अब आप लोग क्या करते हैं, अगर स्वाध्याय चल रहा है और स्वाध्याय का हम का अवसर कर चुके, अगर उसके बीच में महाराज कोई भी आते हैं तो आप खड़े हो जाते हैं। तो खड़े नहीं होना चाहिए। अगर आप कहो कि महाराज के प्रति विनय नहीं है क्या? नहीं, हमारा स्वाध्याय का काल सर्व हो चुका है। अब कोई भी आए हम वह स्थान को नहीं छोड़ेंगे। इस बार एक बार ऐसी संग में थे जब, तो आचार्य जी से पूछा किसी ने कि हम प्रतिक्रमण कर रहे हैं, अपना आवश्यक कर रहे हैं, उसके बीच में अगर कोई बड़े महाराज आ जाते हैं, अगर आज जी स्वयं निकल जाए तो क्या हम वहाँ से खड़े हो सकते, हाथ जोड़ सकते क्या? तो उन्होंने मना कर दी, नहीं, आप अपना आवश्यक कर रहे हो, कोई भी यहाँ से निकल जाए, मैं स्वयं यहाँ से निकल जाऊँ तो आप अपना स्थान नहीं छोड़ सकते। तो इसमें दोष नहीं कि अभिनय कर दिया आपने, आपका जो आवश्यक है उसके प्रति आपकी विनय फिर चली गई, क्योंकि आपने उसको ध्यान में नहीं रखा। हम अब सिर्फ इसलिए है कि बड़े आचार्य आ रहे हैं या बड़े गुरु जी आ रहे हैं तो वहाँ से आप खड़े हो, ये आपके गलत हो गए। भले मैं क्यों ना निकलूँ यहाँ से, तो आप अपने स्थान को नहीं छोड़ सकते। पूजन कुछ भी हो, पूजन कर रहे भक्ति कुछ भी चल रही हो, क्योंकि आप उसका संकल्प कर चुके हो। संकल्प एक किया ना कि मैं शुद्ध भक्ति का काव्य, स्वाध्याय का शुद्ध का काव्य कर चुका हूँ, या दो भक्ति कर चुके, उसके बाद महाराज आए फिर आप खड़े हो जाओ, नहीं होगा। कुछ भी, कोई भी आवश्यक आपका संकल्प हो चुका है, हम वहाँ से अब बैठे हैं तो बैठे रहेंगे, खड़े तो खड़े रहेंगे। महाराज आए तो नहीं उठना, यदि कोई आ गया तो अपनी जगह छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए? खसक जाते हैं ऐसे। नहीं छोड़ना, क्योंकि आपने उस स्थान, इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओगे, नहीं, कोई स्थान नहीं छोड़ सकता। जो स्थान आप बैठ गए हो उसी स्थान पर बैठना। और एक दिन और कहा था, अगर आप पीछे बाद में आते हो तो पीछे बैठो, आगे बैठने का जल्दी है तो जल्दी आकर के आगे बैठो। ये नहीं कि बाद में आए और आगे बैठे, क्योंकि इसमें सबको परेशानी होती। अगर हम कुछ विषय दे रहे हैं और सामने वाले उसको सुन रहा है, लेकिन आप बीच में से आप आगे चल के आओगे तो उसका ध्यान वहाँ से हट जाएगा। तो हम कुछ कह रहे हैं और सुनने वाला कुछ सुनेगा, तो आगे जाकर वो कुछ का अर्थ कुछ निकाल लेगा कि महाराज ने ऐसा कहा था, बीच का अर्थ आप छोड़ दोगे। तो जो जैसे आए वैसे वहाँ पर बैठता जाए। इस शाम को भी ऐसे होता है कि आगे जगह तो रहती है लेकिन बैठेंगे पीछे। दोपहर के स्वाध्याय भी, सुबह का स्वाध्याय भी होता है तो ऐसे ही करते हैं। महिलाएं आती हैं तो पीछे चटाई बैठे, क्योंकि उनको जल्दी जाने की पड़ती है, इसलिए वो आगे नहीं बैठती। जमा तो ठीक नहीं तो छोड़ देंगे, क्योंकि बीच में अगर स्वाध्याय में रुचि लगी तो ठीक है, तो चले जाए। अगर आपको रुचि नहीं भी हो रही है तो कम से कम 1 घंटा बैठ कर के आप पुण्य का संचय ही कर रहे हो। घर जा कर के तो आप वही काम करना है, भले आपका मन नहीं लग रहा, लेकिन आप एक स्थान पर बैठ कर के तब तो कर रहे हैं, तब के अंतर्गत लिया उसको भी। संयम भी हो रहा है आपका वहाँ पर और तप भी हो रहा है। पूजन के जो 6 आवश्यक हैं, कौन कौन से? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। अगर आप एक पूजा भी करते हो तो उसमें 6 आवश्यकों का पालन हो जाता, अलग से कुछ नहीं करना आपको। तो विनय संपन्न था, क्योंकि वो विषय अलग है, वो बाद में समय मिलेगा तो बताएंगे कि एक पूजा के अंतर्गत आपके 6 आवश्यकों का पालन कैसे होता है। तो यहाँ विनय की बात चली। तो जो मोक्ष मार्ग में लगे हुए हैं उनके प्रति अपने आदर सत्कार करना ही विनय संपन्नता। विनय भी 4 प्रकार की, दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय। ये सब जो अपनी विनय होती हैं ये उपचार विनय के अंतर्गत आती हैं। अब आगे है तीसरे नंबर पर शील व्रत अनतिचार। कि 5 महाव्रत हैं
इन व्रतों के पालन करने के लिए क्रोध आदि का त्याग करना, इसका नाम इन्होंने शील लिया है कि इन दोनों के पालन करने में निर्दोष प्रवृत्ति रखना शील, व्रत, अनतिचार। शील कितने होते हैं? 7 शील होते हैं। 7 शील और क्रोध आदि का त्याग करना, 5 पाप और 7 शील, 12 व्रत हो गए। ये 12 व्रतों का पालन करना शील, व्रत, अनतिचार। अवीक्ष ज्ञानोपयोग, पदार्थ रूप स्वतंत्र विषय सम्यक ज्ञान में लगे रहना अवीक्ष ज्ञानोपयोग है। तो अवीक्ष ज्ञानोपयोग का अर्थ यही निकाला जाता है कि शास्त्र रख के बैठ जाओ आप और उसी को पढ़ते रहो। क्योंकि आप लोग छेड़ाल में पढ़ते हो, ज्ञानी के छिन्माय तिभुक्ति से सहज टरे। भुक्ति है कि गुप्ती है? वहाँ पर लिखा उन्होंने, दौलत राम जी ने, गुप्ती है। तो पढ़ने स्वाध्याय करने वालों को वो चीज़ बची नहीं, तो नित्य भुक्ति कर दिया। ज्ञानी के छिन्माय भुक्ति से सहज टरे। ये 3 भुक्ति करते रहो और शास्त्र हाथ से छूटे ना। ये अवीक्ष ज्ञानोपयोग, इसका नाम अवीक्ष ज्ञानोपयोग नहीं है। अवीक्ष ज्ञानोपयोग का अर्थ है कि बिना पुस्तक के भी स्वाध्याय होता है। तो ज्ञान की भावना करना और ज्ञान में लगे रहना, ये दोनों में अंतर है। ज्ञान में लगे रहने का अर्थ है कि आपने शास्त्र रख लिया, पेज पलटाते जा रहे हैं, सुबह से शाम हो गई और हमने इतना स्वाध्याय आज कर लिया। इसका नाम स्वाध्याय नहीं है। स्वाध्याय तो अर्थ यही है कि आपने अगर एक गाथा पढ़ी है तो उसको हम दिन भर में कितनी बार पढ़ें और पढ़ने के बाद उसका अर्थ हम कितना निकाल रहे हैं, इसका नाम है अवीक्ष ज्ञानोपयोग। मैंने पढ़ने के लिए नहीं कहा, मना किया है कि आप एक शब्द अगर पढ़ लेते हैं तो भी आप उसमें पूरा दिन निकाल सकते। अब लोग समय साल पढ़ते हैं, तो एक बार शायद सुधा सागर महाराज जी के पास कोई विद्वान पहुँचे होंगे, तो उन्होंने उनसे पूछा कि आपने कितनी बार समय सार पढ़ लिया? तो बोले हमने तो 50-60 बार समय सार पढ़ लिया। तब भी बोले कुछ नहीं हुआ। तो बदले में सुधा सागर जी कहते हैं कि हमें तो गुरु जी ने कई बार पढ़ाओ, तो हमारे तो कपड़े ही नहीं बचे, हमारे तो कपड़े उतर गए। आपने 50-60 पढ़ने के बाद भी आपके पास जैकेट थे हुए, तो आपने आखिर पढ़ा क्या है? सिर्फ हमने पेज पलटा लिए हैं या उसमें जो लिखा है उसको हमने पढ़ लिया, उसका मूल अर्थ हमने नहीं समझ पाए कि इसका मूल अर्थ आखिर है क्या। तो इसका नाम ज्ञानोपयोग नहीं है। ज्ञान में जिसका उपयोग लगा हुआ है, ये तो हम पढ़ रहे हैं लेकिन हमारा उपयोग कहीं और है। तो जिसकी पदार्थ स्वतंत्र विषय सम्यक ज्ञान में निरंतर लगे रहना, इसका नाम अवीक्ष ज्ञानोपयोग। अब 5वें नंबर पे संवेग। संवेग का अर्थ क्या होता है कि संसार के दुखों से निरंतर डरते रहना, इसका नाम संवेग है। कि संसार के दुख में कौन कौन से हैं और संसार में सुख कौन सा है। तो दुख भी संसार में है और सुख भी संसार में है, दोनों चीज़ संसार में। लेकिन संसार में जो दुख है वो आपके लिए हर क्षण देने वाले, लेकिन सुख आपको तो सिर्फ एक ही बार मिलेगा जब आप 8 कर्मों से मुक्त हो जाओगे। उसके बाद जो सुख आपको उत्पन्न होगा वो भी यहीं होगा, क्योंकि मोक्ष होगा तो आपको यहीं होगा, क्योंकि यहीं आपका शरीर छूटेगा और आपकी जो आत्मा वो सीधे ऊपर जा कर के रुक जाएगी। उसके पहले 4 घातीय कर्म नष्ट होंगे, उस समय जो सुख होता है वो सुख, और 8 कर्म के बाद जो सुख होता है उसको सुख नहीं कहा। लेकिन जो 13वें गुण स्थान में भी वहाँ सुख नहीं कहा, सिर्फ सुख इसलिए अपेक्षा है, ज्ञान की अपेक्षा से वहाँ पर सुख कहा है कि वो अपने आत्मा का ध्यान कर रहे हैं और अपनी आत्मा में जो सुख उनको आह्लाद हो रहा है उसका नाम सुख है। क्योंकि अगर सुख कहेंगे तो मोहिनी कर्म के नष्ट होने से कौन सा गुण उनको मिलेगा, क्योंकि मोहिनी कर्म के नष्ट होने से क्या मिलता है?
सम्यक्त की प्राप्ति होती है, न कि सुख की। अगर सुख की प्राप्ति मानेंगे तो सम्यक्त की प्राप्ति कहाँ होगी, कौन से कर्म के नष्ट होने से होगी? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख कहते हैं और अनंत पीर, तो उनके पास सम्यक्त है ही नहीं। फिर सम्यक्त कहाँ से ना होगी? फिर नौवां कर्म उनको बनाना पड़ेगा कि नौवें कर्म से उनको सम्यक्ति की प्राप्ति होती है। तो सम्यक संसार के दुखों से निरंतर डर भयभीत रहना, इसका नाम संवेग। छठवां है शक्ति तस् त्याग, कि अपनी शक्ति के अनुसार त्याग करना। तो त्याग किस चीज़ का करना? तो इन्होंने कहा कि आहार, अभय एवं ज्ञान, इन तीनों दानों को अपनी शक्ति के अनुसार विधि पूर्वक त्याग करना। क्रम से आहार का त्याग करना अपनी शक्ति के अनुसार। ये नहीं कि आपकी शक्ति तो नहीं है, लेकिन जब सामने वाला कर रहा तो हम भी कर ले। अधिकांशतः परिश्रम में ऐसा होता है, देखा सीखी में 10 उपास कर रहे हैं तो हम भी कर लेंगे। ऐसा नहीं, अपनी शक्ति के अनुसार। अगर आपकी शक्ति है कि हम 2 उपास कर सकते हैं तो आप 1 उपास करो। इसके लिए हम लोग से कई बार गुरु जी कहते हैं कि आपको 2 उपास करने की भावना है, 2 उपास कर सकते हो तो आप 1 उपास करो। क्यों? क्योंकि आपने आज उपास कर लिया, कल का कोई भरोसा तो है ही नहीं है कि आपके यहाँ ठीक हो ही जाए। अगर अंतराय आ गया तो 2 के बराबर हो गया। तो आपके पास अगर 2 उपास करने की क्षमता है तो आप 1 उपास करो। तो ये शक्ति के अनुसार त्याग करना आहार का। इसके बाद उन्होंने ले लिया अभय और ज्ञान, कि ज्ञान का दान करना है। ज्ञान को त्याग नहीं कर सकते। ज्ञान तो आपको देना पड़ेगा किसी को। इसके बाद शक्ति तप, कि शक्ति के अनुसार तप करना। उसमें वो सब दान नहीं दिए, 3 लिए आप भी बताइए। शक्ति के अनुसार तप करना, कि अपनी शक्ति को छिपाकर। अपनी शक्ति को कैसे छिपाना? कि क्या करना? कि अपनी शक्ति को ना छिपा करके जो मोक्ष मार्ग के अनुकूल शरीर है उसको क्लेश देना, कष्ट देना, इसका नाम शक्ति तस् त्याग तप है। कि तप होते 12 प्रकार के, 6 अंतरंग तप और 6 बहिरंग तप। और तप का दिन कल है तो कल आपको इसमें बता दिया जाएगा कि कौन कौन से होते, उसमें क्या करना है। 8वां है साधु समाधि। व्रत, शील एवं तपों में विघ्न उत्पन्न होने पर उसका निवारण करना, ये साधु समाधि। इस साधु समाधि का अर्थ नहीं लगाना कि संलेख न कराना कि साधु की, ये तो यही कहा कि साधु समाधि। तो आप सोचो गृहस्थ है तो साधु की समाधि कराएंगे क्यों? साधु की समाधि का अर्थ यही कि जो उसने नियम लिए हैं, 5 महाव्रत उसके हैं, उसमें अगर या तप आदि में कुछ विघ्न उत्पन्न हो रहा है तो उसको दूर कर देना, इसका नाम है साधु समाधि। सर्वार्थ सिद्धि में दिया है कि जैसे अग्नि लग जाती है घर में, तो किसी भी कारण से, किसी भी साधन से आप बुझाने का प्रयास करते हैं कि अग्नि बुझ जाए, वैसे ही तपस्वी जो साधु है उनके शील में और व्रत विधि को दूषण लग गया है, तो उसको जो बाधा आ गई है उसको निवारण करना साधु समाधि। अपन उसमें कुछ नहीं देखते, जब आग लगती है तो ये देखते हैं नाली का पानी भी डाल देते, बुझ जाए। कैसे भी किसी भी कारण से बुझाना है, कितने ही साधन जुटाना पड़े, उसका निवारण करना है। वैसे ही साधु के व्रत में, शील में किसी प्रकार का यदि विघ्न आ गया है तो उसका निवारण करना साधु समाधि। 9वें नंबर पर है वही व्रत, कि गुणी पुरुषों के दुख में आप पढ़ने तो उस विधि से उसका दुख दूर करना वही वृत्ति है। कि वही वृत्ति का अर्थ है सिर्फ इतना नहीं कि आप जाकर के हाथ पर दबा के आगे वही वृत्ति। वही वृत्ति 4 प्रकार की होती है, मानसिक भी है, वाचनिक भी है, कार्य
शारीरिक भी है, एक और मन से, वचन से, काज से, तीन है। और तीनों में वैयावृत्ति हो रही है। अब आप ये नहीं सोचना कि खाली आहार देने का नाम वैयावृत्ति है या हाथ पैर दबाने का नाम वैयावृत्ति। मन से वैयावृत्ति भी की जाती है, वचन से भी की जाती है, और शरीर से ही वैयावृत्ति की जाती है। तो शायद एक बार महाराज जी ने सुना है था कि दिन भर चलती है गाड़ी, रात को हो जाती है आड़ी। कुछ लोग आते हैं, ठीक ठाक करके चले जाते हैं, और कुछ लोग आते हैं तो ठोक ठाक करके चले जाते हैं। इसका नाम वैयावृत्ति नहीं है। ठीक है, दिन भर अगर विहार करके आए तो कुछ लोग आएंगे तो ठीक ठाक कर जाएंगे, पैर में कुछ हो गया तो ठीक ठाक कर जाएंगे, कुछ आएंगे तो उसको ठोक ठाक करके चले जाते, और कहते क्या कि हम वैयावृत्ति करके आए। इसका नाम वैयावृत्ति नहीं। अब मन से वैयावृत्ति क्या करना है कि अगर किसी को रोग हो गया है और हमारा वो बैरी है, तो आप भावना भाव किसका ये रोग ठीक हो जाए। कैसे ठीक हो ये अपन जान रहे हैं, लेकिन उससे कह नहीं पा रहे, तो भावना भाव सकते कि इसका रोग दूर हो जाए। ये मन से वैयावृत्ति। वचनों की वैयावृत्ति आप समझते हैं, समझते हैं। अगर सामने वाले को फोड़ा फुंसी कुछ हो जाए और वो पीड़ित हो रहा है, तो अपने वचनों के ऐसे शब्द कह दो कि वो उसका दर्द तो भूल जाए, लेकिन आपके शब्दों का दर्द सहन ही नहीं कर पाए। एक दोहा है, शब्द संभाल कर बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औसत करे, एक करे है खाओ। तो शब्दों से वैयावृत्ति कैसे करना, ये भी अपन को आना चाहिए कि हम शब्द किस प्रकार के कैसे कब कहना है। कि अगर उसको पीड़ा हो रही है तो उसको शब्द ऐसे कहो कि वो अपनी पीड़ा को भी ध्यान में ना रखे, लेकिन आप जो शब्द कह रहे हो वह शब्द उसको पीड़ा से उसकी हटा दे। कौन कौन हो गए, मन से, वचन से और काय से। अब काय से वैयावृत्ति करते कि सामने वाला कैसा है, साधु तो है, जवान है, अब कोई साधु वृद्ध हो और कोई पहलवान जाकर उनकी वैयावृत्ति कर रहे हैं। ये नहीं कि खाली महाराज बालिकाओं की भी होती है। अगर कोई ऐसी हरकत कोई पहलवानगिरी कराए तो कैसे कर, सामने वाले की स्थिति देख लो कि आप कैसा वो है, उसको रोग है, अगर कैसी स्थिति में उस वैयावृत्ति कराने लायक है कि नहीं। अब कई लोग आते हैं कि सामान से घर बैठे हैं, सामायिक भी कर रहे हैं, तो भी आएंगे हाथ पैर दबा के चले जाए। अब उस समय कोई प्रतिकार कर नहीं सकते, ना कुछ बोल सकते हैं। समय के अनुसार देखो कि समय कौन सा है। कि ये नहीं कि जब हमें दुकान से फुर्सत मिली तो चले गए, महाराज बैठे हैं कि स्वाध्याय कर रहे हैं कि सामयिक कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, कुछ नहीं देखना, हमें तो वैयावृत्ति करना है, करके आ जाएंगे। अब कुछ लोग आते हैं तो रात में गीते ला के पोत जाएंगे और चले जाएंगे। अब पहुंचेगा कौन। तो काम आप भी तो करो महाराज, सब ही हम करते हैं, समानता का अधिकार। तो वैयावृत्ति कैसे करना चाहिए, इतना ज्ञान भी होना चाहिए। जो वैयावृत्ति करते तो अपना पूरा सामान लेके जाओ, कि अगर हम घी तेल लेके जाए तो पहुंचेगा कौन। महाराज थोड़ी उनके पास कपड़ा जो पहुंच लेंगे, तो आप अपना सामान स्वयं लेके जाओ, पहुंच के आओ। पार्टी में चीटी हो जाए और तो उपसर्ग सहन करके बैठे रहे, सहन कर लेंगे, लेकिन दोष किसको लगेगा। इसलिए वैयावृत्ति कैसे करना लगेगा कि उपसर्ग का दोष लगेगा। जिस श्रावक ने ऐसा करा उसे वैयावृत्ति का पुण्य लगेगा या उपसर्ग करने का पाप लगेगा। उसका भाव उपसर्ग करने का नहीं था, लेकिन विवेक की कमी के कारण ऐसा हो गया। मिलेंगे तो नंबर सप्लीमेंट्री भी आ सकती है, पास तो नहीं कहा जाएगा, क्योंकि विवेक नहीं था और विवेक थोड़ी कमी हो गई, इसलिए ऐसा हो गया। इसके बाद है अरहंत, आचार्य, बहुश्रुत और प्रवचन भक्ति। पंच परमेष्टि भक्ति नहीं कहा इन्होंने, अरहंत, आचार्य, श्रुत और प्रवचन, ये चार भक्ति कहीं, लेकिन पांचवी इन्होंने छोड़ दी।
तो पांचवी अगर पंच परमेष्टि से लगाए तो सिद्ध परमेष्टि को छोड़ दिया। सिद्ध परमेष्टि इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि जो भक्ति होती है वो जब तक सामने दिखेगा नहीं, कोई आकार नहीं हो, आकार उनके पास है, सिर्फ आउटलाइन उनकी है, लेकिन शेप कैसा है कुछ नहीं दिख रहा। जैसे जब आप लोग फोटोग्राफी करते हैं तो नेगेटिव कॉपी में आपको क्या दिखता है, उसी प्रकार सिद्ध परमेष्टि की है कि अब कुछ दिखे नहीं है तो भक्ति किसकी करोगे। सामने जब तक बिंब नहीं होगा तब तक आप भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति करने में आप अच्छे हैं, माहिर हैं, लेकिन किसकी भक्ति करोगे। एक सामने एक आउटलाइन खींच दी जाए तो भक्ति कर लोगे, नहीं कर सकते। तो अरहंत की भक्ति इसलिए कहा है कि उनको सामने सब कुछ दिख रहा है, समूसण आदि लगा हुआ है, तो उनकी भक्ति कर रहे हैं। प्रवचन भक्ति से साधु समाधि भी आ गई और प्रवचन भक्ति भी आ गई। बहुश्रुत का अर्थ उपाध्याय परमेष्टि लगा देते हैं, ऐसे चार इन्होंने लगा लिया। अब भक्ति कर रहे हैं तो जो इसका मंगलाचरण है उसमें क्या कहा, वंदे तद्गुण लब्धये। तो किसके वंदे, किसके गुणों की प्राप्ति हो जाए। भक्ति किसकी की है, अरहंत परमेष्टि की भक्ति कर रहे हैं। तो अरहंत परमेष्टि आपको जो गुण प्राप्त हो चुके हैं वही गुण मुझे भी प्राप्त हो। जब तक समूषण है तब तक तो भक्ति होती है, समूषण छूटने के बाद भक्ति नहीं करते क्योंकि उन्हें समूषण का त्याग का। अब भक्ति कहाँ करोगे। तो अरहंत भक्ति आचार्य की भक्ति, बहुश्रुत का अर्थ है उपाध्याय भी ले लेते हैं, और तीर्थंकरों के द्वारा जो रचित ग्रंथ आदि हैं उनने तो नहीं रचे, उन्होंने जो उपदेश दिया कहा है तीर्थंकरों के गणधर के द्वारा, उसके बाद आचार्य द्वारा रचित लिखे लिपिबद्ध किए, उसका नाम बहुश्रुत है। और प्रवचन भक्ति का अर्थ भी लगा सकते हैं कि आचार्य आदि उपदेश देते हैं उनकी भक्ति करना। इन चारों भावों के साथ विशुद्धि के साथ अनुराग रखना, अरहंत, आचार्य, बहुश्रुत, प्रवचन भक्ति। अब 14वें नंबर पे आवश्यक अपरिहार्य कि जो 6 आवश्यक बताए हैं उनको यथा समय करना। अब ऐसा नहीं कि अब सुबह का प्रतिक्रमण 10 बजे करें, आहारचर्या शाम की 4 बजे करें। आहारचर्या तो शाम की 4 बजे चल जाएगी, क्यों, क्योंकि एक बार भुक्ति का नियम है कि एक बार आपको भुक्ति करना है, कभी भी कर लो, चाहे सुबह की बेला में करें या शाम की बेला में करें। लेकिन जो और आवश्यक है, प्रतिक्रमण है, सामायिक है, स्वाध्याय, जब कहा है उसी समय करना, न आगे करना न पीछे करना। हाँ, कभी व्यवस्था ऐसी हो जाती कि बिहार करके आए हैं, लेट हो गए, तो एक बात अलग हो जाती। अगर आप प्रतिदिन का नियम ही बना लें, कुछ भी नहीं कर रहे लेकिन अपने समय से हम आवश्यक नहीं कर रहे, तो ये भी एक दोष होता है। इसके बाद है मार्ग प्रभावना, ज्ञान, तप, दान, जिन पूजा कि इनके द्वारा धर्म का प्रकाश करना, ये मार्ग प्रभावना है। तो मार्ग कौन सा, जो तीर्थंकरों के द्वारा उपदिष्ट मार्ग है उस मार्ग की प्रभावना करना। तो उस मार्ग की प्रभावना कैसे होगी, तो दान के द्वारा भी होती है, तप के द्वारा भी होती है, ज्ञान के द्वारा भी होती है, और जिनेंद्र भगवान की पूजा के द्वारा होती है, विधान वगैरह होते, पंच कल्याण जो करते, ये सब मार्ग की प्रभावना के अंतर्गत आते हैं। अब 16वां है प्रवचन वात्सल। अब आप लोग, हमने इतना और कहा था कि प्रभावना आखिर करता कौन है। एक मुनि महाराज प्रभावना करते हैं या श्रावक के द्वारा प्रभावना होती है। आप सोचो कि महाराज के द्वारा प्रभावना होती है तो महाराज के द्वारा प्रभावना नहीं होती, प्रभावना होती है तो श्रावक के द्वारा होती है। अब वो कैसी होगी, जब आप लोग के विधान अभी वो बीमार निकलना है तो उसमें कौन प्रभावना करता है, श्रावक करते हैं या मुनि महाराज करते हैं। जितनी प्रभावना एक श्रावक करते हैं उतनी प्रभावना हमारे हिसाब से मुनि महाराज नहीं कर पाते। मुनि महाराज को दिया तो है, अगर श्रावक दान नहीं देगा और आवश्यक नहीं करेंगे तो क्या मुनि महाराज क्या करें, प्रभावना कर पाएंगे। पंच कल्याणक में क्या होता है,
कौन प्रभावना के बाद कौन मुख्य बनता है? निमित्त बन जाते। निमित्त कौन बनता है? साधु तो सिर्फ एक निमित्त मात्र है। मूल में तो प्रभावना श्रावक ही कर रहा है। विधान आदि होते हैं तो चक्रवर्ती जब विधान होता है, कल्पद्रुम विधान, तो प्रभावना कौन करता है? चक्रवर्ती की प्रभावना कौन करता है? विधान में हम तो सिर्फ निमित्त हैं, हम थोड़ी यात्रा में जा रहे हैं। लेकिन भले ही चक्रवर्ती विधान करता है समोसरण, अगर उसमें महाराज हो तो चार चांद लग जाते। तो जब तक समोसरण में साक्षात मुनि महाराज नहीं बैठते, जब तक उस विधान का आनंद ही नहीं आता। विधान का आनंद जब भी आता है जब उसमें ऊपर समोसरण में साधु के प्रवचन हो रहे हो। सिर्फ परस्परोपग्रहो जीवाना। एक पहले कई बार ऐसा होता था कि साधु अकेले ने राजा को प्रभावित कर लिया, पूरा राज्य पूरा जैन धर्म हो जाता था। तो साधु अकेले बहुत प्रभावना कर लेता है। कई बार ऐसा हुआ है कि जैसे वो अपने कौन से मुनि महाराज थे ना, हाँ, तो दोनों के द्वारा होता है। समंतभद्र आचार्य। हाँ, कितने ही उदाहरण देख लें, प्रभावना तो साधुओं ने की। साधु ने की है। क्योंकि जैसे राजा बोलते थे ना, राजा को इम्प्रेस कर दिया उसने, मतलब राजा को साधु ने। जिनसेन स्वामी, समंतभद्र स्वामी जगह जगह जाके ढंका बजाए। उस समय का समय और आज का समय अंतर है। तो जब विमान निकलेगा, विमान निकलता था तो कौन प्रभावना करता? श्रावक तो निकलते थे। विमान लेकर के निकलोगे तो कौन निकले? आप निमित्त हो, साथ में हो, इन्हीं के आपके द्वारा हो। लेकिन बच्चे कुमार मुनि महाराज जी आगे आगे तब उसका विमान अपने ऊपर निकला था, रेवती रानी, दर के द्वारा, रेवती रानी, रेवती रानी वाला। हाँ, अगर रेवती रानी नहीं होती तो क्या विमान निकलता है? महाराज जी परस्परोपग्रहो जीवाना। दोनों का अपना अपना योगदान है। श्रावक उदासीन निमित्त है, प्रेरक निमित्त तो मुनि है। निमित्र मात्र बन्यस्तु गतेन्द्र मास्तिकाय। अध्यात्म के हिसाब से तो ज्ञान, तप, दान, जिन पूजा, इनके द्वारा धर्म मार्ग का प्रभावना करना। गुरुजी, अब इसमें सुधासागर जी ने एक बार एक बात बोली थी, वो बात आप यहाँ लागू होती है कि महत्व तो है आपकी श्वास का, वरना ये टुकड़ा बांस का। बांसुरी, श्री कृष्ण की बांसुरी जब बजी थी सब सुनने लगे थे, तो ज़्यादा जब सुनने लगे तो सब बैठ गए थे। तो उस समय फिर कहा था कि महत्व तो आपकी श्वास का है, वरना तो ये टुकड़ा बांस का है। अब 16वां है साधारण पर निष्कपट, निस्वार्थ, स्नेह, प्रवचन, वात्सल्य है। तो इसमें उदाहरण दिया जैसे गाय अपने बछड़े पर स्नेह रखती है, उसी प्रकार प्रवचन वात्सल्य। इसमें गुरु जी का सोचना स्वयं का है कि अगर कोई कमजोर परिवार वाले हैं, उनकी सहायता करना भी धर्म कर सके प्रभावना अंतर है। हेल्प उनकी जो आजीविका है तो उसमें आप सहयोगी बन सकते, जैसे अभी गुरु जी ने हथकरघा किया था। ये कहलाती है स्थायी प्रभावना। स्थायी प्रभावना इसलिए है क्योंकि आपके निमित्त से या उनके परिवार का वेतन हो रहा था, उनकी आजीविका नहीं थी, तो उनको एक स्थान मिल गया, आजीविका का साधन मिल गया, तो अपने परिवार के साथ वो जीवन यापन कर रहे हैं। ये प्रवचन वात्सल्य भावना के अंतर्गत न लिया है, और प्रभावना के अंतर्गत भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। अब 16 कारण भावना चली रही है। 16 कारण आपको पता है कौन कौन सी भावना होती है, और ये 16 कारण भावना की पूरी लिस्ट दे दी है। एक इनमें था कि 3 दान लिए हैं इनमें, आहार दान, अभय दान और ज्ञान दान। अब एक दान को छोड़ दिया। कौन सा छोड़ दिया? औषधि दान। क्यों छोड़ दिया? कि औषधि, इसमें लिखा है कि औषधि से ना रोगी खाने वाला प्रसन्न होता है, ना औषधि दान करने वाला प्रसन्न होता है। इसलिए भावना में औषधि दान को ग्रहण
नहीं किया। हाँ, भैया वृत्ति के अंतर्गत इसको लिया जा सकता है कि किसी को रोग हो गया तो उसके अंतर्गत इसको लिया जा सकता है। ये आपका नाम कर्म का पूरा हो गया कि विशेष कुछ और क्या है कि तीर्थंकर नाम कर्म में भी एक विशेष व्यक्तित्व रखने वाला है जो 16 कारण भावना से होता है। होती ना, मना कब कर रहे हैं। अब आगे बता रहे हैं ये नाम कर्म का हो गया। सुगंध दशमी की वो कथा इसमें तो कहानी चाहिए। उसकी कथा तो नहीं हमने देखा था आज, क्योंकि ये इसमें भी है ना, एक वही है कि राजा था ऐसा था ऐसा था। हम बता दे रहे, हम बता दे। हाँ। ये पांचाली हुई है, उनका जो पूर्व का जीव था, उसका जीव जब वो नागश्री नाम की स्थिति में था तो वो मुनि महाराज के लिए, ये 3 बहनें थी, धनश्री, रूपश्री और नागश्री। एक नाम शायद बीच का थोड़ा सा गड़बड़ हो। जब नागश्री नाम की जो कन्या थी उस समय महाराज से बैर रखती थी सुगुप्त नाम महाराज था कि महाराज कभी ऐसे होते कम, तो वो कहते कि इनके पास बस्ती नहीं है, ऐसे महाराज कभी होते नहीं है। तो वो जलती थी, घृणा करती थी महाराज से। तो उसने आहार में विष मिला के महाराज को दे दिया। तो महाराज को विष मिला करके दे दिया तो मरण को प्राप्त नहीं हुई वो, लेकिन कुछ दिन बाद जब लगा कि हमें मुझे जहर दे दिया गया आहार में, तो उन्हें समाधि पूर्वक मरण तो कर लिया, लेकिन मुनि निंदा के प्रभाव से ये फिर मरी और मरने के बाद नरकादि दुखों में सहन किया। वहाँ से निकल कर के आई तो मातंगी नाम की एक कन्या हुई, तो मंदबुद्धि की हुई। तो जंगल में एक दिन गई और वहाँ पर एक महाराज तपस्या कर रहे थे, साधना में लीन थे। तो कुछ दिन तो देख रहे, एक दिन उसने पूछ लिया कि रात ना तो कुछ खाते ना पीते हो, ऐसे क्यों बैठे रहते हो। तो उपदेश आदि देते हैं वो, तो उनके प्रभाव से वो अभक्षोग आदि का त्याग कर देती है। लेकिन पूर्व के तो उसका ऐसा कर्म था कि जब फिर भी उसके बाद वो नरक आदि में गई, तो वहाँ से मरण करके नरक आदि की वेदना को सहन करते हुए क्रम वहाँ से निकली, फिर एकेंद्री आदि पर्याय में गई, त्रसों में गई, और बाद में उधर से फिर कथा में 3-4 नाम दिए हैं। सूत्री बनती है, चुखरिया बनती है और एक और बनती है कुकरी। उसके बाद फिर वो एक सेठ के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेती है, और पुत्री के रूप में जन्म लेती है वो, तो दुर्गंध आती उसके शरीर से, तो उसका नाम दुर्गंध रख दिया जाता है। दुर्गंधा नाम रख दिया। अब उनके पिता को चिंता कि इसका विवाह कैसे करें और कौन करेगा इसके साथ। तो उन्हीं के गांव में एक सेठ रहता था, उसके 2 पुत्र थे। तो उन्होंने सोचा कि इसके एक पुत्र से विवाह कर दिया जाए इसका। उसको पुत्र को लगा कि इस दुर्गंधा के साथ कैसा होगा, तो उसको बैराग आया और बिना बताए घर से ही निकल गया। तो जंगल में एक महाराज के पास पहुंचा, उसने वहाँ उनके पास जाकर के दीक्षा को अंगीकार कर लिया। अब वो जिस दुर्गंधा का जो पिता था वो बड़ा चतुर था, तो बोले इसका विवाह तो करना तो है। तो सेठ के दूसरे पुत्र से उसने विवाह कर दिया। अब पता चला कि ऐसी स्थिति है, तो उसका जो पति था वो छोड़ के भाग गया। अब दुर्गंधा घर में अकेली है माता पिता के साथ। जब उसकी माता को पता चला, माँ को, कि इसका पति छोड़ करके चला गया है, तो उसको समझाने आई वो, और एक घर में अलग से वो रहने लगी। तो एक दिन 2 बालिकाएं आई, दोनों बहनें थी सगी, उन्होंने भी दीक्षा ले ली थी। तो वो दोनों आहार करने के लिए आई, तो सेठ ने प्रणाम करके उनका आहार कराया। दुर्गंधा ने उनको भी आहार दिया, लेकिन दोनों बालिकाएं ग्लानि को जीत कर उससे आहार लेती रहीं।
फिर दुर्गंधा ने पूछा उनके बारे में कि आप लोग ऐसी स्थिति नवयौवना में आपने इस व्रत को अंगीकार क्यों किया। तो उन्होंने अपना पूरा वृतांत सुनाया, तो इसको भी वैराग्य हो गया और ये उनके साथ जा कर के आरिका दीक्षा ले ली। तो एक दिन उपवन में तीनों आरिका बैठ करके साधना कर रही थी, तो वहाँ से एक वेश्या निकली जिसके साथ 5 पुरुष थे। तो उसने उस दिन वहाँ निदान किया कि मेरा भी आगे ऐसा हो। कहा तो संयम कर लेने के बाद उसने ऐसे भाव कर लिए कि मेरा आगे का भी ऐसा हो कि मैं भी इन जैसे घूमूं। तो वहाँ से वो मरण करके स्वर्ग जाती है और वहाँ से चल करके द्रौपदी बनती है, इसलिए वो 5 पति वाली कहलाती। लेकिन उन्होंने एक तो था, लेकिन 5 पति वाली कहलाती थी, पांचाली के नाम से तो वो जानी गई। लेकिन जो कथा लिखी है, कथा में उन्होंने लिया कि महाराज ने ऐसा उपदेश दिया कि भादव की सौगंध 10वीं के दिन ये करो, ये हमें कहीं पढ़ने में नहीं आया। वरना उसमें उद्यापन का जो लिखा कि उद्यापन करो, ऐसा करो, इतने दान दो, तो ये कहीं किसी का नहीं है। ये तो सब पंडितों का लिखा हुआ है। भट्टारकों का लिखा है कि इतना दान दो, उद्यापन करो, अगर नहीं कर सकते इतना तो इससे डबल करो। तो एक बार जब हम लोगों को जैसे कई बार होता है, ऐसे व्रत करते, उपवास आदि करते हैं, तो गुरु से पूछते हैं कि पूरे हो गए तो अब क्या करना है। तो बोले उद्यापन तो कर नहीं सकते, विधान करें, क्या करें। तो कुछ नहीं करना, बोले एक उपवास एक्स्ट्रा में कर लो आप, तो आप कहीं उद्यापन कहने जो कुछ आप उसको कहना कर सकते हो। अब उसमें लिखा कि 6 मंदिर बनवाओ, इसमें उद्यापन की विधि में ऐसी लिखा है कि 6 मंदिर बनवाओ, प्रतिमा विराजमान करो, शास्त्र तो इतने साधुओं को आहार, ऐसा कुछ विधान लिखा। अब उसकी हैसियत नहीं तो वो क्या करेगा। ये सब पंडितों के लिखे हुए हैं, आचार्य उद्यापन का कुछ नहीं लिखा। क्योंकि इसलिए हम सब देखा कि कहा पुस्तक रखी, उसमें लिखा होने की उद्यापन की विधि, और महाराज ने उनको ऐसा उपदेश दिया। तो महाराज ने कोई ऐसा कोई उपदेश नहीं दिया, क्योंकि जब उसने आरिका दीक्षा को अंगीकार कर लिया तो कैसे वो करेगी। ये सुगंध दशमी की कथा है, हम मानते कि उन्होंने किस उद्देश्य से लिखे नहीं पता, लेकिन दुर्गंधा बनी क्यों, तो उसका पूर्व इतना कि मुनि की निंदा करने से और विश्व उपहार देने के कारण उसके परिणाम ऐसे, इस कारण उसको ये सब कुछ भोगना पड़ा। तब निर्जला के लिए करना लगे, हम उस उद्देश्य से कर रहे हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि सौभाग्यवती महिलाएं करती, अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए सुगंध दशमी से करते। ये तो सब पंडितों के बनाए हुए, ऐसा कुछ नहीं लिखा। ये मूर्ता का देखा जाए तो एक मूर्ता के अंतर्गत भी लिया जा सकता है। उपवास करना एक अलग बात दूसरी होती है, लेकिन उस उद्देश्य से उपवास कर रहे हो तो ये गलत है। निर्जला का उद्देश्य के माना तो तब सा निर्जला वैसे का है, अब इस उद्देश्य से उपवास करें ये गलत है। फिर तो ये होगा कि अन्य मतावलंबी की मान्यता हम स्वीकार कर लिया। अगर हम दुर्गंधा अगर आप लोग हो तो फिर ये रूढ़िवादी जिसको कहते हैं ना कि परंपरा चली आ रही है, तो उसकी चली है तो उसको तोड़ तो सकते हैं। आगे का समय आपका हो गया। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शीर्षों की सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने तौमंद मानस नमस्कार।